सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है केबीएस की कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज ये जो हमारा वीडियो है वो आपका केबीएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। केबीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, मैंने आपके सारे डाउट नोट डाउन कर लिए हैं। पेडागोजी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, ट्यूशन लें या हम नहीं लें, या फिर हम एनसीईआरटी कौन सी क्लास से कितनी पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। उसके बाद है आपका एनआईओएस डीएलएड की कौन कौन से ब्लॉक, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 10 तक आपके ब्लॉक्स दिए गए हैं, तो उसमें कौन सा ब्लॉक आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना, और कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसकी कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, उसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि मैम टाइम ही नहीं मिल पाता है सारे दिन में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मुझसे ज्यादा बिजी शायद आप नहीं होंगे। मैं आज आपको सब बताऊंगी कि मैं किस तरीके से मेरे 24 घंटे निकलते हैं, आपको A to Z बताने वाली हूँ। 100% आपको उससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को मैनेज करती हूँ, कैसे करती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। ओके, उसके बाद है कि प्रिपरेशन एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें और मैं एट द लास्ट आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ इन सारी ही चीजों में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपके एक एक डाउट का आज आपको आंसर मिलने वाला है। और मैं तब से देख रही थी, मतलब बच्चे अभी भी इन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, वो अभी भी मतलब उनको यही डाउट है कि भी पेडागोजी कहाँ से करें, हिंदी कहाँ से करें, इंग्लिश कहाँ से करें। जब आपको पता चल चुका है कि फेब से लेके मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है, उस टाइम पे भी आप अभी तक यही कंफ्यूज हो कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, कैसे अपनी स्ट्रेटजी आपको बनानी है। मैं इसको भी नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है मैं दिखाऊंगी, मैंने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बना रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है निकिता और मैं अभी जो है मतलब सारे ही टीचिंग एग्जाम्स, मेरा सीटेट यूपीटेट 2 से 3 बार क्लियर हो चुका है। और कुछ पर्सनल इशूज थे मेरे, जिसकी वजह से मेरा जो यूपी का सुपर टेट होता है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से, क्योंकि बेबी उस टाइम पे मेरा छोटा था और मेरा सी सेक्शन है वो हुआ था, तो उस वजह से मुझे मतलब पेपर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जिससे कि मेरा पेपर रह गया था। उसके बाद जो है मैं पिछले 2 साल से, आपको पता है यूपी में वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो और अभी अचानक से, क्योंकि मेरा सीटेट तो क्वालिफाई था ऑलरेडी, तो अभी आपकी केवीएस की वैकेंसी आई तो मैंने उसका फॉर्म भरा है और मैं उसको 100% मतलब अपना देखो एक बात बताऊं आपको, आपके अंदर ये सुकून होना चाहिए कि देखो जब भी आप मतलब फेल या पास हमारे हाथ में कभी नहीं होता है ना। अगर मैं असफल हो जाऊं तो वो अलग बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। ओके, तो आपको मतलब आप अपने सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था, उसके बाद रिजल्ट्स जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, तो मैं और मैं अपने स्टडी ब्लॉग्स इसीलिए बनाती हूँ कि आप में से कोई भी अगर एक भी बंदा ऐसा है जो मुझे देख के उसको लगा कि हाँ अगर ये मेहनत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ अपने लिए मेहनत। ठीक है, तो बात करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे। वीडियो हो सकता थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। एट द एंड आपको जरूर एक मतलब निश्चित एक आपको राह मिल जाएगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे और कैसे आपको, आपके पास जो भी 30 to 42 डेज हैं उसमें आप कैसे किस तरीके से 30 से 40 डेज में अपनी प्रिपरेशन को पूरा 100% कर सकती हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट है केबीएस बेस्ट बुक पेडागोजी। पेडागोजी पे सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, वैसे तो सभी को पता है सिलेबस इस तरीके से मैंने लिख रखा है। मैंने कम से कम 3 से 4 जगह सिलेबस को अपने हाथों से नोट डाउन किया है, आप भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस की गो थ्रू नहीं करोगे आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा पढ़ने का। आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा यार इतना सारा पढ़ना है मैं कैसे पढ़ूंगा, है ना। तो सबसे पहले देखो आपकी हिंदी और इंग्लिश जो आपकी आ रही है 30 मार्क्स की, मुझे क्योंकि मैंने, और एक मैं कोचिंग लूं या ना लूं, मैं सेल्फ स्टडी करूं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना बताती हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मैंने किसी का कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश आपकी
30 मार्क्स की है, नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर आपका टोटल मिला के 20 मार्क्स का है। उसके बाद 60 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कहाँ से कवर करने मैं वो भी बताऊंगी। उसके बाद पार्ट 4 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि 80 मार्क्स का। इसमें हिंदी इंग्लिश तो हमने पहले ही 30 उधर कर ली, तो हमारे पास सिर्फ ईवीएस और मैथ्स बचा है। ये इस तरीके से मैंने इस पे, देखो आपको शायद ही दिख रहा होगा, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन किया है। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस किस तरीके से सिलेबस को नोट डाउन किया है। तब जाके मैंने कम से कम 2 से 3 दिन मुझे ये सोचने में निकल गया कि मैं आखिर पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे, मैं कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाऊं ताकि मेरी पढ़ाई जो है स्मार्टली और मैं अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊं। ओके, इसमें देखिए मैंने किस तरीके से ये मैंने रफली लिखा था कि मुझे कौन से ब्लॉक्स में से कौन सा टॉपिक क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो सीडीपी की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो सीडीपी आपका जो है 60 मार्क्स का है। उसमें आपके जो ये ब्लॉक्स जो आपकी एनआईओएस की वेबसाइट पे डीएलएड के हैं, उसमें आपको बता दूं मैं कि आपको कौन सा ब्लॉक्स पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है अदर यूट्यूब चैनल्स पे कमेंट करते हैं मैं कौन सा ब्लॉक पढ़ूं, क्योंकि 8 से 10 सारे ब्लॉक्स आप नहीं पढ़ सकते हो। तो मैं आपको सिलेक्टेड 1-2 ब्लॉक्स बताती हूँ जो कि आपको पढ़ने हैं, अदरवाइज में और कहाँ से पढ़ना है वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 501, 502, 503 आपके लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके सबके देखो टॉपिक लिखे। 501 आपका एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, जो कि आपका केबीएस में ये वाला टॉपिक नहीं है। ओके, उसके बाद आपका 502 है प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रियाएं, टीचिंग प्रोसेस, ये आपके उसमें दिया गया है। इससे ये ब्लॉक्स आपको पढ़ना है, नोट डाउन कर लीजिए। आपको 502 वाला ब्लॉक्स पढ़ना है। उसके बाद है प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखना, गणित सीखना, ईवीएस, यानी कि ये जो 3, 4, 5 है ये पेडागोजी है भाषा की, ईवीएस की, गणित की, जो कि आपको नहीं पढ़नी है ना। पढ़ने के लिए आपके पास टाइम हो आप बेशक पढ़िएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है। 502 हो गया। उसके बाद 506 आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपके सब्जेक्ट में दिया गया है, तो वो आपको 100% पढ़ना है। उसके बाद 507 है समाज, समुदाय और शिक्षा, यानी कि सोशलाइजेशन आपके उसमें टॉपिक दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना है। और ये आपके जो 502, 506, 507 इनमें 2 से 3 ब्लॉक्स होते हैं। मान लो आपके 9 ब्लॉक्स और 17 से 18 या 20 पेज का होता है, तो 18 से 20 पेज पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि आपको 2 घंटे से या 1.5 घंटे से ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप बच्चों की तरह शब्दों को मिला मिला के पढ़ोगे। और हमें बहुत सी, अब जैसे समावेशी शिक्षा है, क्या आप लोगों ने अभी सीटेट की प्रिपरेशन की थी तब आपने समावेशी शिक्षा को नहीं पढ़ा? क्या आपको नहीं पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका क्या होता है? पता है ना। बस थोड़ा सा डीपली उसको पढ़ना है। तो फटाफट जो चीज नहीं पता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो आपको ऑलरेडी पता था वही बातें अगर सारी लिखी हुई हैं तो उनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो आपके माइंड में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको आप नोट्स पे लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें वो नहीं लिखना जो हमें पहले से पता, हमें वो चीजें नोट डाउन करनी है जो कि हमें नहीं पता है। और जैसे मैं अपने नोट्स बनाती हूँ मैं आपको सेम प्रॉपर वही तरीका बता रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमने बात कर ली। उसके बाद एनसीईआरटी से ईवीएस के लिए, मैथ्स के लिए क्या क्या पढ़ना। देखो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी 6 से लेके 8 पहले कवर कीजिएगा। ओके, उसमें बहुत सारे मतलब बेसिक टॉपिक दिए गए हैं। मैं तो अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी जिसे भी मेरे नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पे, और अदरवाइज मेरे पास एक सजेशन है आप लोगों के लिए। लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा, अगर आपको वो समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं वो काम भी आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो मैथ्स में नोट डाउन कर लीजिए, आपको 6 से लेके 9th तक की पढ़नी है। देखिए मैंने अपना मैथ्स का नोट किस तरीके से बना रखा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। 6 से लेके 9th तक मुझे एनसीईआरटी कवर करनी है। यहाँ पे मैंने अपने सारे सिलेबस को लिख रखा है। ओके, उसके बाद देखना मैं किस तरीके से इसको कवर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो भी, देखो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, कैसे पढ़नी चाहिए। आपको ये थोड़ी ना है कि अब आप छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है उनको लगाने बैठ जाओगे, नहीं। आपको जो वहां पे बेसिक्स होते हैं, जैसे कि एंगल किसे कहते हैं, पॉइंट्स किसे कहते हैं, और एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, साइड के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल आपके कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल थिंकिंग पे आपका बहुत जोर दिया
है वहां पे, तो आपको ज्योमेट्री में जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके पॉइंट से लेके और हायर लेवल तक, यानी कि जो वॉल्यूम है, एरिया है, चीजों का 3D 2D, इन सब के बारे में एक आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये देखिए आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं सब बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा, आपको दिख रहा होगा। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल लाइन, सारे तो इस तरीके से आपको नोट करना है। आपको ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी निकाली तो आप उसकी पूरी की पूरी समरी लिखे जा रहे, वो आपको नहीं लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और आज जो मैंने कवर किया था, मैं अभी 2D और 3D फिगर तक पहुंच गई हूँ। तो मेंसुरेशन में 2D और जो मतलब कि एंगल किसे कहते हैं, ट्राइंगल किसे कहते हैं, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, फिर स्क्वायर किसे कहते हैं, तो इन सारी ही चीजों पे आप देखिएगा मेरे नोट्स को। देखिए इस तरीके से आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। वीडियो को पूरा देखिए। मैंने फिर से कहा, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स हो वही वीडियो को देखें। पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक चार्ट बनाइए, उस पे आपके सिलेबस वाइज जो सोर्सेस हैं उनको लिखिएगा, ताकि आपको पढ़ने में एकदम से आप, और उस चार्ट को डेली देखिए ताकि आपका माइंड एकदम सेंटर पे रहे और उसे पता हो कि मुझे क्या पढ़ना है आगे चल के। अब हम लोग पेडागोजी में हमने देख लिया था कि आपको ब्लॉक्स कौन कौन से पढ़ने थे, 502, 506 और 507। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि जो आप पूरी थ्योरी को इनको रटो बैठ के। बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो जब पेपर हो जाए उसके बाद आप इसको आराम से पढ़िएगा। अब मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी पेडागोजी का कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ओके, चलिए देखो यार, अगर आपको सच में पेपर निकालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी उम्मीद मत करना कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर है तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे बच के जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखिए किस तरीके से मैंने अपने सिलेबस को, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज, किस तरीके से मैंने एक एक सिलेबस को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और जहाँ पे आपको भी अपना सिलेबस लिखना है, देखिएगा, है ना। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट आपको, क्योंकि देखो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मैं एक बार पहले सिलेबस देखती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उल्टा सीधा कुछ भी पढ़े जा रही हूँ और वो आपके पेपर में ही नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद आपको चीजों को करना है। और अभी मैंने एक नई सीरीज, क्या मतलब मेरी एक कोशिश है आप लोगों के लिए, आपको पसंद आती है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे तो मेहनत लग रही है और मुझे उसमें मजा भी आ रहा है करने में, तो मैं तो उसको करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, जैसे कि देखना, मैं मतलब बिल्कुल टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज हम लोग एक सीरीज, जैसे कि ये देखिए सेक्शन फर्स्ट है और आपका जो टॉपिक है वो शायद डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैच्योरिटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही शॉर्ट्स में, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जब सीटेट पढ़ा था तो उस टाइम पे आपको ग्रोथ नहीं पता है क्या होती है, कि आपको डेवलपमेंट नहीं पता है, कि आपको मैच्योरिटी नहीं पता, कि आपको उसके सिद्धांत नहीं पता, आपको पता है। बट क्योंकि इसमें दिया है तो हम जो चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको हम फटाफट एक शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को वहां पे कवर कर पाओ। तो आज जो आपका टॉपिक आने वाला है वो आपका आएगा प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उस पे जो डिबेट्स हैं, डिबेट्स क्या होता है, वाद विवाद, यानी कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो उन दोनों में मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं डिबेट। तो उस पे मेरा आज मैंने मॉर्निंग में इसी को कवर किया था, ये देखिएगा। तो ये आज आपका शाम तक वीडियो आपको इसका मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं डेली एक वीडियो पेडागोजी के लिए डालूंगी, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान पेडागोजी के लिए ही है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चाहो तो आप टेलीग्राम या मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ से मैं 100% जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना आपके लिए करूंगी। अगर आप लोगों की ज्यादा डिमांड होगी तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस भी ट्राई करूंगी, लेकिन अभी मैं एक सिंगल वीडियो से मैंने स्टार्ट किया है। आप लोग का जैसा भी रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से मैं इसको करने वाली हूँ। ओके, तो साइकोलॉजी के लिए बुक कौन सी ले, एक तो आपको डीएलएड की वो पढ़नी है। ओके, और कुछ लोग इग्नू की बुक्स भी बता रहे हैं जो बीएड वगैरह की होती हैं, आप वहां भी देख सकते हो। देखो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि आपका हो गया एनईपी 2020, है ना। आपका एनईपी 2020 में ही एक टॉपिक दिया गया है FLN, यानी कि फंडामेंटल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, यानी कि बच्चों को एक मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब तक वो स्कूल से निकल के जाएं आपके यहाँ से, तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि मतलब वो साक्षर कहलाएं और वो अपना नाम लिख लेते हो, एक उन्हें थोड़ी बहुत इतनी नॉलेज। तो ये जो टॉपिक है ये आपका है। तो ये देखो मैंने भी कहाँ से देखा, गूगल से देखा। आपको बस पैशंस रख के पढ़ने की जरूरत है, चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ज्यादा भागना नहीं है ना। और उसके बाद मेरे पास तो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये शिक्षा मनोविज्ञान
SK मंगल की बुक है मेरे पास, हिंदी में है ये, क्योंकि मैं हिंदी से ही पढ़ती हूँ, तो ये हिंदी में है। और मैं बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी से कवर कर रही हूँ, मैं इससे भी देख रही हूँ। और बाद बाकी डेवलपमेंट वगैरह आपका जो नोट्स मैं आप बताना तो मैं आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो वो मैंने भेज भी रखे हैं 1-2 नोट्स, उसमें शायद 6 ब्लॉक का मैंने भेज रखा है, तो वहां से इससे और गूगल से इन सबसे मिला के आप कर सकते हो। और इससे देखो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको गूगल से या कहीं से समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए, मैं इससे अगर आपको पढ़ना है, वैसे तो ये आपकी महंगी पड़ेगी बुक, आपको 500 की पड़ेगी आई थिंक, तो मैं इससे PDF बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर सकती हूँ, मैं इतनी हेल्प आपकी कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें टॉपिक मिला लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है, तो उनको फिर अंडरलाइन कर दो कि ये टॉपिक है और कौन सा टॉपिक मुझे बाहर से देखना है। अदरवाइज मैं आपकी जो पेडागोजी मैं जितनी कोशिश करूंगी, जितनी करा सकती हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो वहां पे, है ना। तो पेडागोजी हो गया हमारा, मैथ्स हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक बुक प्रेफर करूंगी, ताकि देखो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बना के या कुछ करके कर नहीं सकते हो, लेकिन बुक मैं आपको क्यों प्रेफर कर रही हूँ, बुक मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रही हूँ ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी फिनिश हो जाए। यहाँ पे मैंने कहीं रखी भी थी शायद, आई थिंक ये रही, देखिए ये इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फिल्म टू पैरामाउंट करके नीतू मैम की बुक है, और मैंने ये बुक पढ़ी, बाकी में मतलब मुझे बहुत बेस्ट लगी। इसकी मैंने जो फर्स्ट टॉपिक है उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया है बहुत ही अच्छे से। देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट बुक है ये, इसमें देखो हिंदी में दिया गया है ना। तो जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पर, जैसे कि मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूला में देखें और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। अब जैसे कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है, तो कैन का प्रयोग होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब इस तरीके से हिंदी में दिया है, तो आप इजिली इसको समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस बुक को मैं जरूर, इंग्लिश के लिए आप कहीं मत भागो, सिर्फ ये एक बुक, और इसमें देखना मतलब बुक है बहुत अच्छे से दी गई है, प्रैक्टिस के लिए भी ये देखिए सारी। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप इस बुक को 100% परचेज कर लेना, क्योंकि ज्यादा महंगी नहीं है, आपको 200-250 की आई थिंक पड़ जाएगी, इसको ले लीजिएगा, ये मैं रियल में प्रेफर कर रही हूँ। और बाद बाकी अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है, आपको लगता है कि आप उससे कर सकते हो, तो आप बेशक उससे कीजिएगा। ओके, हमने इंग्लिश पे बात कर ली, साइकोलॉजी पे बात कर ली हमने, और किस पे बात कर ली, मैथ्स हमने बता दिया है आपको। 6 to 9th जो है आपको NCERT पढ़नी है, सारे टॉपिक्स को लगाने नहीं लगना है, जल्दी से NCERT कवर कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस में जिस टाइप के क्वेश्चन आए, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप 100% चीजों को कर पाते हो। ओके, अब बच्चा क्या है हमारा, रीजनिंग और कंप्यूटर, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस करूंगी मैं, कोई बुक प्रेफर नहीं कर रही हूँ इसके लिए मैं। देखो, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है, मैं पिछले 1 साल से यूज कर रही हूँ उसको, और बहुत ही ऑथेंटिक 100% रियल है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत 19-20 अंतर हो सकता है, क्योंकि अभी नया सिलेबस KVS ने दिया है, लेकिन फिर भी 100% आपकी जो चीजें हैं वो उससे मिलती जुलती होंगी, है ना। तो इसलिए जब प्रैक्टिस जब आप करोगे, तो जैसे कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए उसमें, तो अगर आपने 10 सेट भी कर लिए तो 50 क्वेश्चन आपके, और उसका एक नोट्स में बनाऊंगी, नोट्स बना के एक पॉइंट्स में, जैसे हार्डवेयर पूछा तो हार्डवेयर डाला और उसमें कौन से पॉइंट्स है उनको नोट डाउन कर लिया। इस तरीके से मैं कंप्यूटर के नोट्स बनाने वाली हूँ। मैं कोई बुक नहीं पढ़ रही और मैं कुछ भी, बस प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स में कंप्यूटर पूछा गया है मैं उसको करूंगी। 5 में से 3 से 4 नंबर आपके 100% हो जाएंगे सही। ओके, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो स्मार्टली आपको पढ़ाई करने की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। बचता है आपका EVS, जिसे रहा मेरा EVS का नोट्स। इस तरीके से मैंने चीजों को लिख रखा है ताकि आप जब भी अपने नोट्स को खोलो, और इसमें तो इन्होंने 6 थीम्स ही दी हैं, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। आपको क्या करना होगा, 3, 4, 5 की NCERT आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी अपने CTET में, उसको मात्र रिवाइज करना है, लास्ट में कर लेना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 की कुछ जो आपकी EVS की बुक है 6, 7, 8, 9 की, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वो 6, 7, 8, 9 यानी कि इसमें जो आपके साइंस के भी कुछ चैप्टर हैं वो आपको, देखो 6, 7, 9, 8 की आपको हमारा पर्यावरण एक बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा। उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नहीं पता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। और ओके, उसके बाद है आपका साइंस में कुछ चैप्टर जैसे फूड से रिलेटेड है ना, वाटर,
ट्रेवल से रिलेटेड है, तो इनको आपको पढ़ना है। ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम अब बात कर लेते हैं जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर। ओके, तो उसके बाद अब आपको पता चल गया आप ट्यूशन लें या नहीं, ये आपका 100% आप पे। देखो मैंने ट्यूशन भी ली थी, मैं आपको बताऊं, मैंने ट्यूशन भी ली थी। उसका ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती जो हमें ऑलरेडी आती। मान लो नंबर सिस्टम है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, उसके बाद भी मैं 5-5 6-6 दिन उसी की रिवीजन किए जा रही हूँ, और वहां से क्वेश्चन फंसा 1 या 2, है ना। तो इस टाइप की कुछ चीजें हो जाती। मान लो कोई टीचर है पूरे ग्रुप में, ऐसा तो नहीं 7 से 8 सब्जेक्ट की एक ही टीचर पढ़ाएगा, बहुत सारे टीचर होते। मान लो कि ग्रुप में कोई ऐसा टीचर है जिसका आपको पढ़ाना समझ नहीं आ रहा, तो उस सब्जेक्ट के लिए फिर आप यूट्यूब ढूंढोगे, इधर ढूंढोगे, उधर भागोगे, तो इसलिए थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। अदरवाइज आपके ऊपर टोटली चॉइस है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। मैं इसमें आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मैं आपको सजेशन सेल्फ स्टडी का ही दे सकती हूँ कि आप अच्छे से सेल्फ स्टडी अगर करोगे तो उसमें चांसेस ज्यादा है। ओके, एनसीईआरटी कब कौन सी क्लास की पढ़नी है मैंने बात कर ली है इस पर। पेपर कब तक होगा, तो पेपर जैसे कि सुना जा रहा है बहुत ही मतलब फेब से लेके मार्च के बीच में, लेकिन हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि हमारे पास हमें 30 से 40 दिन में अपना सिलेबस और मतलब कंप्लीट करके प्रैक्टिस पे लग जाना है बिल्कुल ही। और बीच बीच में भी मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ओके, पेपर कब तक होगा बात हो गई है। एनआईओएस में कौन सा ब्लॉक पढ़ना है बात हो गई है। प्रैक्टिस टेस्ट बुक से करनी है। कंप्यूटर रीजनिंग आपको कहाँ से करना है, आपको करना है वो प्रैक्टिस से, वहां से निकाल के इस तरीके से। ठीक है, एक और बुक मैंने ये किरण पब्लिकेशन की है, इसको आप चाहो तो ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपको लगता है ऑफलाइन आपको चीजों को चाहिए है, नया आपका पैटर्न है उस पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अभी मैंने इसमें एक भी नहीं लगाया, मैंने टेक्स्ट बुक पे ही एक लगाया था, उससे अभी मैंने लगाया नहीं। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी पहले बना रही थी उस चीज को लेके, इसलिए। उसके बाद है सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो सेल्फ स्टडी के लिए आप मुझे देख सकते हो, अब कम टाइम मिल रहा है। सेल्फ स्टडी कैसे करें मैं आपको बताती हूँ, मैं किस तरीके से। देखो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 से 8, क्योंकि अभी आरब की सबकी बच्चों की विंटर वेकेशन हो चुकी हैं, तो आरब की छुट्टियां हो गई हैं, तो इसलिए 8 बजे तक 4 से 8 4 घंटे मेरे पास होते हैं मॉर्निंग के। तो वहां पे मैं अपने जो 4 से 5 सब्जेक्ट को ट्राई करती हूँ कवर कर लूँ। उसके बाद 8 से 10 11 बज जाते हैं आपको काम करने में, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैं उसको करके फिर 11 से 12 1 2, है ना, ये जो आपके पास टाइम है इसमें आप क्या कर सकते हो। देखो मैं बताऊं आपके, मेरे यहाँ पे अरब को लगा के 5 मेंबर हैं, 5 लोगों का खाना नहाना धोना इतना सारा, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद फिर इतना करके उसके बाद अरब को ट्यूशन छोड़ने जाना होगा मुझे, उसको लेके भी आना होता है। और 4 से 6 मैं आपको बता दूं कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और उसके बाद मुझे सोते सोते भी 10 से 11 आराम से बच जाते हैं। लेकिन देखो अगर देखो सपना आपने देखा है तो पूरा आपको करना पड़ेगा, और मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। हाँ आप सक्सेस हो जाओगे, उसके बाद बहुत से लोग होंगे आपके पास, लेकिन अभी जो मेहनत है जो संघर्ष है आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ओके, टाइम कम मिल रहा है, टाइम निकालो। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, मैं रात में 1 बजे तक 12-1 बजे तक पढ़ती रहती थी। बट अभी क्या हो रहा था मेरे साथ कि 10-11 ऐसे ही बज जाते थे, उसके बाद फिर समझ नहीं आता था 2 घंटे में क्या पढ़ लो, और मॉर्निंग में उठ के सबके लिए टिफिन बनाना, फिर सारा काम करना और को स्कूल छोड़ना, तो मेरा बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट कर दी। आप 3 बजे उठ सकते हो, 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे नहीं 4 बजे उठ जाओ, लेकिन 4 बजे 100% उठ जाओ, क्योंकि 4 से 5 6 7 3 घंटे जब आप स्टडी मॉर्निंग में कर लेते हो ना, तो आपका एकदम मूड भी रिफ्रेश रहता है, और आपको सारे दिन टेंशन ही नहीं होती है कि अब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट बचे रह जाते हैं, उनको बीच बीच में आप 1 घंटे का स्लॉट निकालिए, फिर 1 घंटे का निकालिए, इस तरीके से कवर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी फ्री में कहाँ से पढ़े, एक ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एनसीईआरटी की किताबें डालिए, बहुत ही सिंपल सा ऐप है, और उसको डाउनलोड कीजिएगा। वहां से आप जो भी जिस भी चैप्टर की जिस क्लास की जो बुक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक देखने के लिए ऐसा लगता है कि आप रियल में एक सीरियस कैंडिडेट्स हो, आपको सच में अपने पेपर को पास करना है। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो अभी भी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मैं
आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक सुना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं जितनी हेल्प आपकी कर सकती हूँ उतनी करूँ। ओके, और हाँ, मैंने एक आइडिया सोचा था कि अगर बाकी में सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप व्हाट्सएप का बना देंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो उस ग्रुप पे एक प्रेजेंटी जैसी हो जाएगी, इसमें कि आपके सिर्फ केबीएस पीआरटी के स्टूडेंट्स होंगे, और उसको हम क्या करेंगे, उसमें आपको जब भी आप उठते हो तो आपको गुड मॉर्निंग लिखना है, कि ताकि आप सब मतलब मुझे पता चल जाए कि आपने अपनी पढ़ाई जो है स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो जो 30 डेज इसमें चैलेंज में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको देखती हूँ मैं फिर, जब क्योंकि 30 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो एक ऐसा बच्चा होगा जो कि डेली 30 डेज मेरे साथ पढ़ेगा 100%, जितना मैं कर रही हूँ, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस कवर कर रहा है, आपको हर घंटे में वहां पे मैसेज डालना है कि आपने नोट्स क्या बनाए हैं, आपने क्या पढ़ा है, इस तरीके से। तो जो 30 डेज तक लगातार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, उनको भी मेरे साथ वहां पे लगातार पढ़ने वाला है, उसको मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह मैंने सोचा है, उसको न्यू ईयर का गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा सारी ही चीज़ों को नोट डाउन किया, और उससे लगा कि अगर आपको कुछ हेल्प हो सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और पढ़ाई अपनी करते रहिएगा, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, हमें तैयारी जीत की ही करनी है, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।